नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं फिर से यूपी पुलिस 2022 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग के अंतर्गत विगत परीक्षाओं में यूपी पुलिस की विगत परीक्षाओं में पूछे गए तार्किक क्रम वाले प्रश्नों को, अब तक यूपी पुलिस में जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं कि तार्किक क्रम के प्रश्न किस टाइप के होते हैं देख लीजिए, और इनमें से कोई अगर प्रश्न रिपीट हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, या कुछ शब्द तो रिपीट हो ही जाते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, और ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2009 की यानी सबसे पुरानी परीक्षा में पूछा गया है, और इसमें पूछा है कि सही क्रम क्या होगा। तो देखिए सही क्रम लगाते समय छोटे से बड़ा, हल्का से भारी, सस्ता से महंगा, या ऐसा ही कुछ क्रम जो तार्किक रूप से हो, ज्यादातर बढ़ते क्रम में और कभी कभी ना मिले तो घटते क्रम में भी देख सकते हैं। तो इसमें क्या बचपन पहले आता है या शैशव अवस्था पहले आता है। तो जैसे हम लोग कहते थे कि मुझे बचपन में याद है कि मैं एक बार स्कूल गया था, यानी कि बचपन की वो बातें, यानी बचपन की बातें हमें कुछ कुछ याद आती हैं। जब मैं बचपन में था तो मैं ये करता था, मैं बचपन में था तो मैं ये वो करता था, यानी कि बचपन की बातें याद रहती हैं। लेकिन शैशवावस्था यानी शिशु वाली अवस्था, सोए वाली अवस्था बचपन से पहले आएगा, यानी कि सबसे पहले शैशवावस्था यानी सोने वाली अवस्था रट लीजिए, और उसके बाद बचपन। तो इसमें शैशवावस्था यानी सोने वाली अवस्था, उसके बाद बचपन, उसके बाद 13-14 साल वाला उम्र जो है किशोरावस्था, फिर यौवन, और सबसे प्रौढ़ तो सब में ही लास्ट में लिखा है, यानी हमारा आंसर हो जाता है विकल्प डी। पेड वीडियो कोर्स के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करिएगा और अपना रुझान प्रकट करिएगा कि आपको रीजनिंग का पेड कोर्स क्या मेरे माध्यम से चाहिए अगर तो देखिए इसमें आंसर है डी। अगला प्रश्न है, यदि डॉक्टर बुखार दवाई और स्वास्थ्य को सही क्रम में लिखे तो कौन सा क्रम होगा। तो ये आम जीवन में आने वाला क्रम है। तो दवाई के बाद स्वास्थ्य तो आता है, ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य के बाद बुखार नहीं आता, आने को आ सकता है, लेकिन तार्किक के क्रम सामान्यतः बैठाना है। अब देखिए इसमें डॉक्टर के बाद बुखार नहीं, डॉक्टर को देखकर बुखार नहीं, स्वास्थ्य के बाद बुखार नहीं, यहां पे बुखार होता है, फिर डॉक्टर आता है, फिर दवाई लिखता है, उस दवाई को आप खाते हैं तो स्वस्थ हो जाते हैं। हमारा इसमें भी आंसर हो जाता है विकल्प डी। अगला प्रश्न है, इसको भी तार्किक क्रम में सजाना है। तो सेकेंड ज्यादातर बढ़ते क्रम में होता है, नहीं लिखा रहा है तो भी। सेकेंड के बाद दिन आ जाता है, नहीं, सेकेंड के बाद घंटा आता है लेकिन इतना जल्दी नहीं, और देख लीजिए विकल्प। सेकेंड के बाद मिनट आ जाता है, ठीक ही है, सेकेंड के बाद दिन, यानी ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़। सेकेंड के बाद मिनट, मिनट के बाद घंटा, घंटा के बाद दिन, दिन के बाद महीना, महीना के बाद वर्ष, वर्ष के बाद शताब्दी वर्ष। तो हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी। अब इसको तार्किक क्रम में सजाइए। तो कभी महंगा से सस्ता, सस्ता महंगा के हिसाब से भी हो सकता है, हल्का भारी के हिसाब से भी हो सकता है, छोटे बड़े के हिसाब से हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है, जो सबसे अच्छा लगे और वो विकल्प में मौजूद होना चाहिए। ये देखिए आबकारी सिपाही परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए इसको देखने से लग रहा है महंगा और सस्ता के हिसाब से है, तो सस्ते से महंगे की तरफ चला जाए। जैसे हम लोग 1 से 100 ए से जेड की तरफ बढ़ते हैं, उसी तरह से हम लोग सस्ते से महंगे की तरफ चले, और विकल्प से भी अंदाजा लग जाता है कि सस्ता वाला शुरू में दे रहा है कि महंगा वाला दे रहा है। तो इसमें सबसे सस्ता तो रेत दिखाई दे रहा है, रेत 2 नंबर, तो 2 नंबर लास्ट में किसी में नहीं है और शुरू में 1 में है, यानी हमारा वही आंसर होना चाहिए बी। एक ही से हमारा आंसर मिल गया। खैर हम लोग देख लेते, बी के बाद 2 के बाद 3 दे रहा है, यानी कि रेत के बाद लोहा महंगा है, उसके बाद लोहा से महंगा सोना है, और ये याद रखिएगा सोना से महंगा हीरा है। सोना से, ये रट लीजिए, कहीं फिर ये जानकारी काम में आएगी। रीजनिंग भी जीके की तरह रटा जाता है, दी गई जानकारियां अगली परीक्षा में कहीं ना कहीं काम आती हैं। ये रट लीजिए सोना से महंगा हीरा होता है, पहले तो ये रट लीजिए सोना से महंगा हीरा होता है और हीरे से महंगा प्लेटिनम होता है। तो हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिए, यह भी परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है, जेल वार्डर की परीक्षा में। तो देखिए सरल रेखा ऐसे, वर्ग ऐसे, वर्ग के बाद पंचमुख 5 भुजा वाली आकृति, फिर अष्टभुज यानी कि 8 भुजा वाली आकृति, फिर उसके बाद 10 भुज, यानी कि बढ़ती हुई संख्याओं के आधार पर। तो सबसे पहले 1, उसके बाद 3, इसके बाद 2, 1 3 2 इतने से पकड़ में आ जाता है। 1 3 2 इसमें नहीं है, 1 3 2 इसमें है, 1 3 2 इसमें नहीं, यानी कि इतने से ही आंसर पकड़ में आ गया। 1 3 2 उसके बाद 4 5, यानी कि सबसे पहले अष्टभुज, उसके बाद 10 भुज। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी।
अब इसको देखिए वरीयता के क्रम में सजाना है, कौन बड़ा अधिकारी होता है, कौन छोटा अधिकारी होता है, और आसान प्रश्न भी है। तो देखिए अब पहले इसमें सोचिए। अब देखिए विकल्प बता रहा है सबसे छोटा से बड़ा की तरफ बढ़ेंगे तो या तो एक बड़ा सबसे छोटा है या दो। तो देखिए विकल्प से भी थोड़ा सा चेक किया करें, एक और दो। सहायक प्रबंधक बड़ा है या प्रबंधक? तो देखिए सहायक मतलब अभी सहायक है, तो सहायक प्रबंधक छोटा है और प्रबंधक बड़ा है, यानी एक के बाद दो आएगा। तो एक के बाद दो केवल विकल्प ए में है। हमारा आंसर वैसे मिल चुका है, लेकिन पूरा हम लोग देखते हैं। एक के बाद दो यानी कि सहायक प्रबंधक, उसके बाद प्रबंधक, और उससे बड़ा अधिकारी वरिष्ठ प्रबंधक। सहायक प्रबंधक, प्रबंधक, उसके बाद वरिष्ठ प्रबंधक, उसके बाद 3 5 यानी कि उप महाप्रबंधक। उप महाप्रबंधक के बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, सबसे बड़ा अधिकारी 5। तो हमारा आंसर कुल मिला के ए है। और पूरा देखने की जरूरत नहीं, जैसे यहां पर हमने ये पकड़ लिया कि सहायक प्रबंधक, जो भी पता रहे उतने ही से आंसर ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो यूपी पुलिस की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।